अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। आगाज में खबर शामिल करते हैं हम चनाब नगर से, जहां पर गुज़श्ता रात आने वाले तूफान से चंगरावाला में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई है और कई एकड़ पर गंदम की ये फसल जलकर खाकिस्तर हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर लालियां और डीएसपी लालियां भी जाए वकुआ पर पहुंचे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल वड़ाइच। ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रात आने वाली तूफ़ानी आंधी की वजह से पेश आया। चनाब नगर के नवाही गांव चंगड़ावाला में गुज़श्ता रात गंदम की तैयार फसल को आग लग गई, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ गंदम की तैयार फसल जलकर खाकसार हो गई। शदीद आंधी के बायस आग ने बड़े पैमाने पर फसलों को अपनी लपेट में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालियां और डीएसपी लालियां भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मौके पर पहुंच पर आग पर काबू पाया और बाकी देहात को आग की लपेट से आने से बचाया गया। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। और नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस तूफान की वजह से मुख्तलिफ फसलें तबाह हुई हैं, जिसमें आम की फसल भी शामिल है। तेज़ आंधी ने आम की मुख्तलिफ वैरायटी को दरख्तों से उखाड़ कर रख दिया है। आम का फल गिरने की वजह से बागबानों को शदीद नुकसान का अंदेशा अब पैदा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमें अदनान रसूल, जो इस वक्त एक बाग में बागबान के साथ मौजूद है। कितना नुकसान हुआ है अदनान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। खानेवाल का नवाही इलाका है, जहाँ पर आम के बाग में, और यहाँ पर आम के बाग में गुज़श्ता रोज़ आने वाली आंधी की वजह से यहाँ पर आम का जो नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से आम एक बड़ी तादाद में ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से बागबान को मुकम्मल तौर पर नुकसान दिखाई दे रहा है। तो बागबान यहाँ पर इंतहाई परेशान भी है। तो बागबान से बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या कहेंगे। रात अंधेरी आई, आम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो किस हवाले से क्या कहेंगे? पहले हमारी इधर बाग की फसल बहुत अच्छी थी, तो पिछले साल भी ठीक थी। आज जो है रात की जो अंधेरी आई है, उस तूफान की वजह से हमारे मतलब बाग को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह से जो हमारा मौसमी चौसा है वो तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल रह गया ना जी। तो जो है दुशहरी और लटोरबो को बेहतर है, तो इसमें थोड़ा लॉस है। हमने मेहनत भी काफ़ी की है और खाद स्प्रे वगैरह इसकी केयर भी काफ़ी करते हैं हम। तो ये अंधेरी की वजह से हमारे बाग को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश तो है हमारी, फिर भी केयर कर रहे हैं, तो खाद वगैरह भी इनको डाल रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी लॉस हुआ है। पिछली निस्बत के अलावा हमें जो इसके दफ़ा फल लगा था, हमने यही सोचा था हमारा जो पिछला लॉस है वो भी इसमें निकल जाएगा। तो जो रात को जो तूफ़ान आया है, इसकी वजह से हमारे बाग को काफ़ी लॉस में हम जा रहे हैं। तो कोशिश तो है हमारी, अल्लाह ताला करम करे, इसमें हमें मतलब अल्लाह ताला रिस्क दे। तो हमने काफ़ी जो हमारी जो वैरायटियाँ इधर दुशहरी भी है, लटोर भी है, मौसमी चौसा भी है, और अपना काला लेट भी है, और चिट्टा सफ़ेद चौसा भी है, और काठा भी है। ठीक है, जो नुकसान हुआ है तकरीबन सारों में जो ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मौसमी चौसे को हुआ है। जो हमारे दूसरे जो हैं बाग जो हैं, उनमें जो वैरायटियाँ लगी हुई हैं, उसमें दुशहरी और लटोर कुछ बेहतर है। जो लॉस हुआ ज़्यादा वो मौसमी चौसे को हुआ है। जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि जो हमारा ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो मौसमी चौसे में हुआ है। मज़ीद उनका कहना था कि हमने आम की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर की हैं, जिसमें खाद स्प्रे और दीगर किस्म के इकदाम किए हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे जो मौसमी चौसा है उसको ज़्यादा नुकसान है। मज़ीद उनका कहना था कि जो दीगर जो वैरायटी है, जिसमें लटोर है, सफ़ेद चौसा है, दुशहरी है, और इसके अलावा देसी आम है, वो हमारे कदरे बेहतर है। तो उनका ये कहना था कि जो नुकसान है अंधेरी की वजह से वो खासा होने का अंदेशा है। जी, अदनान रसूल अपडेट करे थे। नाज़रीन, भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाक़े के बाद पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर दी है, और बहावल नगर में हमने देखा एक अनोखे किस्म का एहतजाज, एक अनोखे किस्म का इजहार मोहब्बत का किया गया है वहाँ के अवाम की जानिब से। वसीम अख्तर से हम जानते हैं इस बारे में। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, भारतीय अभी जारी है, तो और भारतीय धमकियों के खिलाफ पाकिस्तानी आवाम जो है वो मैदान में आ चुकी है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहावल नगर में अभिनंदन के नाम से एक टी स्टॉल कायम कर दिया गया है। जो उनको उस टी स्टॉल का कायम करने का मकसद ये है कि इंडिया को बताना है कि हम आपको आसमान से उतार कर ज़मीन पर जो है वो चाय पिला सकते हैं, तो हम जो पाकिस्तानी आवाम है पाक फौज के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती है। इसी हवाले से मेरे साथ जो रहनुमा मरकजी मुस्लिम लीग मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये कमर्शियल काला चौक बहावल नगर में ये पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप लगाया है, ये पैगाम है दरअसल कि तुमने 2019 में गलती की थी, हमने जिंदा दिल होने का सबूत दिया, चाय पिलाई और तुम्हारे कैदी वापस कर दिए। इस दफ़ा अगर गलती दोहराई तो याद रखना पूरी कौम, पाक फौज, हम सारे मुत्तहिद हैं, यकजा हैं, मिलकर जवाब देंगे। मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। और ये जो स्लोगन यहाँ पे लिखा है कि चाय पिलाना हमारी रवायत है,
लेकिन मुल्क की हिफाजत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। इस मुल्क के इंच इंच का दिफा हम अपना तन मन धन की कुर्बानी दे के करेंगे और इंडिया को सबक सिखाएंगे कि उसने किस कौम के साथ पंगा लिया है। जिस तरह इन्होंने पुलवामा वाक़या करके कश्मीर का 370A-35 आर्टिकल ख़त्म किया था, इसी तरह तलगाम वाक़या करके पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहिदा को मुअत्तल करके पाकिस्तान की ज़मीनों को बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है और इंशाल्लाह इस साजिश को हम नाकाम बनाएंगे। जी, जिस तरह आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की बात सुनी, उनका कहना है कि हम इंडिया को जवाब देते हैं हर तरह से कि अगर किसी किस्म की उसने कोई गलती की तो हम भरपूर तरीके से अपनी पाक फौज के साथ हैं और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हर कार्रवाई का। जी वसीम, आप अपडेट कर रहे थे लोगों के जज्बात के हवाले से। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम एक मजबूत और बहादुर सिपाही सालार के हाथों में है इस वक्त, और अवाम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। मोदी की तरह इंडिया का भारतीय मीडिया जो है वो भी झूठ फैला रहा है, झूठ पर मबनी खबरें चला रहा है। ऐसे में चिन्योट के लोग क्या कहते हैं भारत के इस झूठे बयानिए के हवाले से, क्या जज्बात हैं? कैसर वेंस हमें बता रहे हैं। जी कैसर। जी बिल्कुल, मैं हूं कैसर वैंस, आपको रिपोर्ट कर रहा हूं शहर चिन्योट से। पाकिस्तानी अवाम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। इस वक्त हमारे साथ एक पाकिस्तानी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो अपनी पाक फौज के बारे में क्या अपना अज़म रखते हैं। ये बताइएगा, पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम किन हाथों में है? जी इंशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तानी का निज़ाम दफाई निज़ाम है एक बहुत मजबूत हाथों में, अल्लाह का और उसके नबी का हमारे इस पर आसरा है और हमारी पाक फौज के हाथों बहुत हमारा ये जो दफाई निज़ाम है बहुत मजबूत है। सर दुनिया में जनरल मुनीर आसिफ एक मुतारफ हैं, और दूसरी बात यह कि आप उनको क्या पैगाम देंगे? हम अपने सुपर सलार जनरल मुनीर हाफिज को हम सलाम करते हैं और हमारा जो सुपर सलार है हम उसको जो बहुत दलेर आदमी है, हम उसके जनाब बहुत बड़े फैन हैं। बॉर्डर पर खड़ी फौज हमारे हौसले बुलंद करके खड़ी हुई है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? जो बॉर्डरों पे हमारे जवान फौजी जवान खड़े हैं हम उनको सलूट करते हैं, हम अपनी बहादुर फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मौका होता है हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। हिंदुस्तान का मक्कार और झूठा जो मीडिया है वो मुसलसल जो है झूठ पर मबनी खबरें नशर कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तान के मीडिया और उसकी जो खास करके अवाम और मीडिया है वो तो अल्लाह पाक भी कह रहा है कि एक जो यहूदी और काफिर है ये झूठ बोलते हैं, और खास करके इंडिया का जो मीडिया है ये शुरू से ही बहुत झूठा और मक्कार है, हम इसकी किसी बात पे फॉलो नहीं करते। आप पाक फौज को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शहरी जो हैं अपनी पाक फौज के लिए शाना बशाना खड़े हैं, जबकि हमारे पाकिस्तानियों का कहना है कि पाक फौज हमारी जिंदाबाद है और दिफाई निज़ाम जो है मजबूत हाथों के अंदर है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया का मकरू और मकार मीडिया मुसलसल झूठ पर मबनी जो है नशरियात पेश कर रहा है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी सर, अपडेट कर रहे थे हमें नाज़रीन। इस जंग के माहौल में जब भारत किसी गलतफहमी और खुशफहमी का शिकार है तो पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से उसे जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुमने जंग मुसल्लत की तो किसी गलतफहमी में ना रहना, तुम्हारा नामो निशान तक मिट जाएगा। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खोसा में बता रहे हैं। जी अब्दुल रज़ाक। इंडिया और पाकिस्तान में कशीदगी का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और यहाँ पे हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक पर, और हमारे साथ कुछ यहाँ के नौजवान भी मौजूद हैं, यूथ है और पाकिस्तान का सरमाया है। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे ये बिलखसूस इंडिया को क्या मैसेज और क्या पैगाम देना पसंद करेंगे आजकल ये जो हालात सूरत हाल चल रहा है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो कि मैं इंडिया वालों को ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पाकिस्तान का फ़ौज है वो भी किसी से कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ईमान दिए और कलमे का ताकत दिए, और हम अपने फ़ौज के शाना बशाना है। ये जो इंडिया के अवाम पूजे टर्रे ढंके मार रहे हैं ना, ये बात सुन लेना, हम पाकिस्तानी अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं, हमारे जाने भी कुर्बान है फ़ौज के लिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। इंडिया को ये क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, क्या हर हालात के मुताबिक ये अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं या नहीं खड़े, ये क्या मैसेज कन्वे करेंगे, बिलखसूस इंडिया को क्या पैगाम देंगे?
इंडिया वाले खुद इसके अवाम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है, हमारा फ़ौज जो है, हम अपने फ़ौज के साथ है। हमें आप आम बंदा नहीं समझे, इंडिया वाले को बोलता हूँ, ये जितने भी अवाम है ना पाकिस्तान का, इसको भी फ़ौजी आप समझो। इंशाअल्लाह ताला जब हमें इजाज़त मिलेगा हम बताएंगे कि हम फ़ौज के साथ है या नहीं, और ये अवाम क्या है आपको हम बताएंगे। इंडिया जी बिल्कुल, शहरी का कहना है इस आवाम को आवाम ना समझना, ये भी पाक फ़ौज समझ लेना। हर मुश्किल वक्त, हर घड़ी 24 आवर हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर हालात के मुताबिक हम मुसलमान हैं, जिहाद हम पे फ़र्ज़ है, हम कफन सर पे बांध के घूमते हैं। जी शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक खोसा में बता रहे थे कि शहरियों के इस जंग के हवाले से क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं। और अब हम बात करते हैं कुछ मजदूर डे के हवाले से। ठेला मजदूर यूनियन और दीगर मजदूरों की जानिब से घोटकी में पाकिस्तान चौक से लेकर प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई है और शिकागो के मजदूरों के हक में भी नारे उन्होंने बुलंद किए। घोटकी से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं राना इकबाल। मुल्क भर की तरह घोटकी में भी आज 1 मई मजदूर डे के हवाले से भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। ठेला यूनियन की जानिब से मजदूर यूनियन के रहनुमा डॉक्टर आफ्ताब सुमरो की क़यादत में पाकिस्तान चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों ठेला और दीगर मजदूरों ने भरपूर शिरकत की। मजदूरों ने हाथों में बैनर उठाकर शिकागो में हलाक होने वाले मजदूरों से इज़हार यकजहती भी की और मुकर्रर ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में मजदूर फाका कसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मजदूरों को न ही तो मजदूर कॉलोनी दी गई है और न ही मजदूरों को इसकी इजरत पूरी मिलती है। आज महंगाई ने हर इंसान की कमर तोड़ दी है और मजदूर की इजरत आज भी 800 रुपए है, जिससे गरीब मजदूर के घर में फाका कशी की नौबत आ गई है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कम अज कम मजदूरों की इजरत 1500 रुपए की जाए और मजदूरों को इनके बुनियादी हकूक भी दिए जाएं। इस मौके पर शरका ने मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद और हमारे हकूक दो के पलक शगाफ नारे भी लगाए। रैली प्रेस क्लब पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, NTN न्यूज घोटकी। और अब बात करते हैं हम लिया शहर की, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी लिया की हदूद में मोहल्ला भागेवाला में सफाई की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने एहतजाज भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि सफाई का अमला कई हफ्तों से गायब है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद कामरान शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। कामरान बताइएगा। कि तहसील म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद के अंदर यहाँ पर हमने ये देखा, यहाँ पर कचरा पड़ा है, नालियां जो सफाई नहीं की गई। और एक मोहल्ला वागे वाले के अंदर मौजूद हैं जो शहरी बता रहे हैं कि उनके मोहल्ले के अंदर अरसा 2-3 वहां से सफाई भी नहीं की गई। शहरी से पूछना चाहेंगे वो कहाँ है, क्या कहना चाहते हैं। हमारी गली मोहल्ला वागा वाले की मलिक आशिफ साहब वाली गली, यह आपके सामने नजर आ रहा है। सारा गंद वगैरह पड़ा है, इंतजामिया बिल्कुल ये सफाई वाले नहीं आ रहे और नालियों में भी सारा ये पानी वगैरह सारा भरा हुआ है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये इनको भेजें और ये सफाई वगैरह भी करें। और हमारा दूसरा मुतालबा ये है कि हमारी गली की न सेवरेज है, बिल्कुल काफ़ी अर्से दराज से ये गली हमारी बनी भी नहीं है। ये भी हमारा मुतालबा है कि हमारी गली में टफ टाइल लगाई जाए और सेवरेज का सिस्टम बहाल किया जाए। और प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अपना पाबंद किया जाए कूड़े के लिए, ये सारा सफाई सुथरी सारा इसको बहाल करें इसको। जी ये भी यही कह रहे हैं कि सुथरा पंजाब का जो अमला भर्ती किया गया है उनको पाबंद किया जाएगा, रोजाना की बुनियाद पर इस मोहल्ले में इस गली में आकर सफाई करें और कूड़ा करकट उठा कर ले जाए। शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप यहाँ की सूरत हाल से। और नाज़रीन मटियारी का रुख करते हैं जहाँ पर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन जानी शाह हुसैनी की जानिब से इमाम मस्जिद ज़ैनुल आबिदीन में मरहूम डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर शाह हुसैनी की बरसी के मौके पर मजालिस आज़ा मुनक़्क़द की गई हैं। तफसीलात हम जानते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदा अली फैज़ान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में सैयद गुलाम मोहिउद्दीन जानी शाह हुसैनी की जानिब से मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन में मरहूम डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर शाह हुसैनी की बरसी के मौके पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस अज़ा को मटियारी के मशहूर आलिम दीन अल्लामा मौलाना मौला बख्श हालाई ने खुसूसी खिताब करके शुहदाए करबला की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। जबकि मजलिस अज़ा में सैकड़ों मोमिनीन समेत साबका MNA सैयद शहाबुद्दीन शाह हुसैनी, सैयद जानी शाह हुसैनी, सैयद फैज़ान शाह हुसैनी, सैयद मोहम्मद जवाद शाह हुसैनी, सैयद मीर गालिब शाह हुसैनी समेत दीगर सादात ने बड़ी तादाद शिरकत की। जबकि मजलिस अज़ा में मटियारी के मकामी कसीद ख़वानों ने कसीद ख़वानी भी की। आखिर में बानियान मजलिस की जानिब से मोमिनीन में न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ अली फैज़ान, मटियारी। रिपोर्ट से आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।